इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर एसआईआर से जुड़ी मिल रही है। बताया जा रहा है कि उसकी तिथि जमा बढ़ाई गई। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर? हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रांशु मिश्रा। तो प्रांशु जी बताएं, ये जो एसआईआर फॉर्म जमा करने की तिथि है वो 4 दिसंबर थी, अब क्या बढ़कर हुई है? जी फरमान, आपको बताना चाहेंगे कि ये बेहद राहत भरी खबर है, खासकर उनके लिए जो एसआईआर अभियान में कर्मचारी लगाए गए हैं, चाहे हम बीएलओ की बात करें या अन्य कर्मचारी और अधिकारी लगाए गए हैं। वो दिन रात जो है काम करके जो है इस अभियान में अपना 100% देने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो एसआईआर अभियान है उसके फॉर्म जमा करने का जो अभियान शुरू हुआ था वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी 2025, जिसको चलते हुए काफी प्रेशर था। सबसे ज्यादा प्रेशर बीएलओ पर था, जिनको जिम्मेदारी थी घर घर जाकर जो है मतदाताओं के फॉर्म पहुंचाने की और उनको कलेक्ट करने की, फॉर्म भरवाकर। लेकिन अब इस स्थिति को निर्वाचन आयोग ने जब देखा कि कई प्रदेशों से खबरें आ रही हैं कि बीएलओ की मौत की खबरें आ रही हैं, बीएलओ जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। अगर हम अभी की बात करें, आज 30 नवंबर की, तो 30 नवंबर को जो मुरादाबाद में एक बीएलओ सर्वेश सिंह है, उन्होंने जो है लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज से भी बीएलओ की मौत हुई है, हार्ट अटैक से भी मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश में बात करें अगर, तो अभी तक 7 बीएलओ की मौत एसआईआर काम के दबाव के चलते हो चुकी है। हालांकि निर्वाचन आयोग इस बात से इनकार कर रहा है, वो साफ कह रहा है कि जो एसआईआर काम का दबाव है उसके चलते जो है कोई मौत नहीं हुई है। लेकिन जो हकीकत है उसमें जो है, जो बीएलओ आज 30 नवंबर को जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की है लटक कर, उन्होंने बीएसए को एक पत्र लिखा है। उस नोट में बाकायदा उन्होंने लिखा है कि एसआईआर काम के दबाव से परेशान उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन अब जो राहत की खबर आई है उसमें बता दें कि निर्वाचन आयोग ने जो है एसआईआर की जो समय सीमा है 7 दिन बढ़ा दी है। यानी कि पहले 4 दिसंबर तक जो है फॉर्म जमा करने की जो है अंतिम तिथि, अब उसको बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दिया गया। यानी कि 7 दिन और बढ़ गए हैं। अब जो एसआईआर फॉर्म है वो जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर होगी। और इसके बाद जो है आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को इसके निर्देश दे दिए हैं। यूपी के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रेणवा, उन्होंने बताया कि एसआईआर फॉर्म भरने और डिजिटलाइज करने की लास्ट डेट 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है। यूपी में एसआईआर में काम के दबाव के चलते बीएलओ लगातार परेशान है। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने भी टाइम लिमिट बढ़ाने की मांग की थी। यही नहीं, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में अब तक 7 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसमें से 3 ने अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त की, 4 की हार्ट अटैक और 1 की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी। फतेहपुर, गोंडा और मुरादाबाद में जिन बीएलओ ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त की है उसमें उन्होंने काम के दबाव की बात कही थी। और आपको बताएं आज की ही बात कि मुरादाबाद में एक बीएलओ टीचर ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने साफ लिखा कि वह एसआईआर का टारगेट पूरा कर लेता अगर और समय मिलता, लेकिन अब माना जा रहा है कि काफी देर हो चुकी है। कई लोग काल के गाल में समा गए हैं बीएलओ के काम से परेशान होकर। और जब इस तरह की खबरें निर्वाचन आयोग तक पहुंची तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया कि जो एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है और उसे डिजिटलाइज करने की अंतिम तिथि है उसको अब बढ़ाया जाए। तो यह तिथि अब जो है 11 दिसंबर हो गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। अखिलेश यादव ने एसआईआर को भाजपा की साजिश और लोकतंत्र पर हमला बताया और इस पर योगी सरकार के जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा, बेतुकी बातों के लिए सपा मुखिया को शर्म आनी चाहिए, फर्जी वोट कटेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और इस बीच आपको बताएं फरमान कि श्रावस्ती में शिक्षकों की रविवार की यानी कि 30 नवंबर की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। आप समझ सकते हैं एसआईआर काम का दबाव क्या है। बीएसए अजय गुप्ता ने स्कूल खोलकर एसआईआर फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए हैं। आज यानी कि 30 नवंबर को छुट्टी होने के बावजूद जो है स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं श्रावस्ती में। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स की सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना कर दी है, यानी कि बीएलओ सैलरी। और साथ ही वोटर रोल तैयार करने और उनमें बदलाव करने वाले बीएलओ
सुपरवाइजर की सैलरी 12,000 थी और इसे 18,000 कर दिया है। जिस सरकारी कर्मचारी को बीएलओ का काम दिया जाएगा उसे यह पैसा उसकी सैलरी के अलावा अलग से दिया जाएगा। आपको सबसे बड़ी फरमान एक और बात बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो है अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ये एसआईआर का काम चल रहा है, तो उसमें उत्तर प्रदेश तो है ही है और इसके अलावा 11 राज्य और हैं, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में तो भी युद्ध स्तर पर यह काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब बीएलओ की मौत की खबरें आई, बीएलओ की जीवन लीला समाप्त करने की खबरें आई, तो निर्वाचन आयोग की भी नींद उड़ी और निर्वाचन आयोग ने जो है अब जो एसआईआर फॉर्म है उसको जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 4 दिसंबर से बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत वाली खबर मानी जा रही है। फरमान जी बिल्कुल, तो यह थी पूरी जानकारी जो कि हमारे सहयोगी ने इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाया। चुनाव आयोग ने एसआईआर फॉर्म जमा करने का टाइम लिमिट 7 दिन और बढ़ा दी है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया प्रांशु जी। धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।